सबसे पहले आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत में हुसैन और हसन नवाज ने JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात बशमूल दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। हुसैन नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त 169 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मिनरा और जेबका के खदमात हासिल करने, खतूत मशीनरी की जद्दा मुंतकली से मुतालिक कस्टम क्लियरेंस की दस्तावेजात, इसके अलावा इनवाइजर शामिल हैं। दूसरी जानिब बेंच ने अपने रिमार्क्स दिए हैं, जिसके मुताबिक बेंच का ये कहना है कि अगर वज़ीर आज़म के बच्चे फ्लैट्स की खरीदारी साबित ना कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। मनी ट्रेल के बारे में हमारे सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मनी ट्रेल साबित ना हुई तो नताइज वज़ीर आज़म को भुगतना होंगे। बड़े मुकदमे की बड़ी समाअत की कार्रवाई आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, अब तक के हवाले से आपको बता रहे हैं कि समाअत के दौरान हुसैन और हसन नवाज ने JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात बशमूल दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। ये भी बताते चलें कि हुसैन नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त 169 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस मुतफर्रिक दरख्वास्त में मिनरवा और जेबका की खिदमात हासिल करने, खतूत मशीनरी की जद्दा मुंतकली से मुतालिक कस्टम क्लियरेंस की दस्तावेजात और इनवाइसर शामिल हैं। दूसरी तरफ ये भी आपको बताएं कि बेंच की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए इस दौरान, और बेंच ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर वज़ीर आज़म के बच्चे फ्लैट्स की खरीदारी साबित ना कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे नुमाइंदे साकिब अब्बासी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। साकिब, बताइएगा, अहम केस की अहम समाअत के बारे में क्या तफसीलात देंगे? बिल्कुल, पानामा लीक से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में जो है पानामा अमल दरामद केस की समाअत इस वक्त जारी है और आज जब 9:30 बजे ये समाअत शुरू हुई तो वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के वकील जो हैं सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और आज उनकी जानिब से जो JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात थे और दीगर जो दस्तावेज़ात थे उनसे मुतल्लिक जवाब भी जमा करवाया गया है, जिसमें ये कहा गया कि JIT की जो रिपोर्ट है वो सरासर गलत है और उसको मुस्तरद किया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम जवाबात भी उस दरख्वास्त में दिए हैं कि जो JIT ने एतराज़ात उठाए हैं या जिनको मुस्तरद किया है, तो उसके मुतालिक उन्होंने तमाम जो जवाबात दिए, जो दुबई से जद्दा मशीनरी मुंतकिल हुई उस हवाले से भी तफसीली जो है उसमें ज़िक्र किया गया है। और ये आपको बताना चलूँ कि इसके साथ साथ जब आज समाअत शुरू हुई तो उन्होंने अपने इसी हवाले से अपने दलाइल का आगाज़ किया। इसके साथ साथ 31 जो आज का वक्त मांगा गया था उसके हवाले से उन्होंने एक और ख़त अदालत में पेश किया और उस ख़त को पढ़कर भी सुनाया गया। तो अदालत ने ये कहा कि ये जो दस्तावेज़ात हैं ये क्या नई दस्तावेज़ात हैं और इस पे मीडिया पे जो तबसरा हो रहा है, इन्होंने अदालत ने बरहमी का इज़हार किया कि यहाँ पेश होने से पहले मीडिया पर कैसे ये बात है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी तरफ से ये दस्तावेज़ात मीडिया पर नहीं लाई गई। तो उसके बाद मज़ीद उन्होंने इसी हवाले से दलाइल दिए और दलाइल देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो मनी ट्रेल है उसकी तफसीलात भी उन्होंने बताई। तो अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया कि जो दलाइल पहले हो चुके हैं उनसे हट कर आप बात करें, नई चीज़ आप क्या लेकर आए हैं। ये तो वही पुरानी चीज़ें हैं जो इससे पहले भी अदालत में पेश की जा चुकी हैं या JIT की रिपोर्ट पे हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि इसमें कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसको JIT ने नज़रअंदाज किया और उनको हमने दोबारा अदालत के सामने पेश किया गया है। फिर सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा कि अदालत में इसलिए चीज़ें पेश हम नई दस्तावेज़ात लेकर आए हैं कि इससे पहले ये कहा गया कि हमारे पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं या JIT की जो एतराज़ात हैं उनको देखते हुए हमने नई दस्तावेज़ात पेश की हैं। तो जब 11:30 बजे जब ये वक्फ़ा हुआ तो वक्फ़े से कबल जो है अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आए कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बच्चों के ऊपर जो मनी ट्रेल है वो अगर साबित नहीं होती या उनके ये पैसे कहाँ से आए, कैसे बाहर मुंतकिल हुए, अगर ये साबित आप अदालत में नहीं कर पाते तो अदालत मजबूर होगी कि अवामी ओहदा रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ सकता है। तो ये आज की तमाम पेशरफ़ थी और इस वक्त वक्फ़े के बाद भी जो है इस वक्त सलमान अकरम राजा की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं।
जी ठीक है, सलमान अकरम राजा की जानिब से इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं। 9:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ था और अभी भी समाअत जारी है। JIT की रिपोर्ट को वज़ीर आज़म के बच्चों के जो वकील हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया। खालिद जमील हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। क्या बताएंगे खालिद जमील, आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, सुबह से लेकर अब तक क्या मनाजिर आपने देखे? देखिए, दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इस तमाम केस के अंदर सामने आ रही हैं। एक तो सलमान अकरम राजा कल से अपने दलाइल शुरू किए हैं और आज भी वो अपने दलाइल दे रहे हैं। वक्फे तक भी उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे और उसके बाद भी अभी अपने दलाइल को कंटिन्यू किया हुआ है उन्होंने। उनका जो मौक़िफ़ है, जो हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और मरियम नवाज़ के बिहाफ के ऊपर वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। उन्होंने JIT रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और कुछ नई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन भी सामने आई हैं। लेकिन जो नई चीज़ें पेश की हैं उन्होंने, उनके अंदर एक तो ये नया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जी कि दुबई से स्क्रैप या जो बिल का जो मशीनरी थी वो एक्सपोर्ट नहीं की गई, बल्कि दुबई से अबू ज़ेबी गई और फिर अबू ज़ेबी से आगे मुंतकिल की गई थी। तो अब वो नए डॉक्यूमेंट्स जो लेकर आए हैं वो अबू ज़ेबी के जो कस्टम हुकाम या वहाँ की जो शिपिंग कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं और फाजिल मेम्बरान ने 3 रुकनी बेंच के अपने रिमार्क्स के अंदर ये भी कहा कि इनके अंदर ऐसे दस्तावेज़ात भी शामिल हैं जो आज पेश की जा रही हैं, वो पहले भी JIT में पेश की गई थी और उन्हीं दस्तावेज़ात से मुतल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जो वजारत कानून है उसने भी एक लेटर भेजा था जिसके अंदर उन दस्तावेज़ात को गलत करार दिया गया था और उनके ऊपर जो स्टैम्प्स लगी थी उनको भी जाली करार दिया गया था। तो इस हवाले से भी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। दूसरी अहम चीज़ जो है कि अभी तक कोर्ट जो है वो तमाम जो वकला हैं हुकूमत के, ख्वाजा हारिस जो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ के ऊपर पेश हुए थे, या तारिक खोसा जो इसहाक डार के तारिक हसन जो पेश हुए थे इसहाक डार के वकील, और अभी सलमान अकरम राजा, कोर्ट को अभी तक ये मुतमिन नहीं किया जा सका कि जो एक्चुअल मनी ट्रेल है इन तमाम फ्लैट्स की और प्रॉपर्टीज़ की वो क्या है। यही वजह है कि कोर्ट ने आज फिर एक बार ये रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन दी कि अगर मनी ट्रेल साबित ना की जा सकी हसन हुसैन की तरफ से, तो फिर कोर्ट ये समझेगी जो प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर जो शख्स बैठे हैं फिर उनसे ये सवालात पूछे जाएंगे और फिर ये समझा जाएगा कि वो इसके ज़िम्मेदार हैं और इसके जो नताइज होंगे मनी ट्रेल ना देने के वो प्राइम मिनिस्टर को भुगतना होंगे। तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर अभी तक इस केस के अंदर अभी तो सामने आ रही हैं कि एक तो ये है कि हुकूमत की तरफ से या शरीफ ख़ानदान की तरफ से अभी तक वैलिड जो मनी ट्रेल है वो पेश नहीं की जा सकी और अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं या तो वो दुरुस्त नहीं है या उनके ऊपर जो स्टैम्प्स हैं वो जाली हैं। ये चीज़ें सामने आई हैं, इसीलिए कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गई है कि अभी भी टाइम है शरीफ ख़ानदान के पास या हुकूमत के पास। उनको पहले कोर्ट में टाइम दिया गया, फिर JIT में वक्त दिया गया और अब फिर उनको वक्त दिया जा रहा है कि वो मनी ट्रेल जो एक्चुअल मनी ट्रेल, हकीकी मनी ट्रेल है वो सामने लेकर आएँ, और अगर वो सामने लेकर नहीं आए तो फिर यकीनन वो तमाम जो नताइज हैं उनका वज़ीर आज़म को सामना करना पड़ेगा। ये अब तक सामने चीज़ें आई हैं। अब देखना ही होगा कि सलमान अकरम राजा जो है कि अपने दलाइल को जब कंक्लूड करते हैं तो वो कंक्लूड किस नुक्ते के ऊपर करेंगे। JIT रिपोर्ट को मुस्तरद करना एक तरफ है, लेकिन जो उसके अंदर शवाहिद पेश किए गए हैं, जो उनके अंदर दस्तावेज़ात पेश की गई हैं JIT के अंदर, उनके ऊपर अभी तक कोई सॉलिड जो बात है वो ना तो ख्वाजा हारिस की तरफ से की गई, ना ही वो सलमान अकरम राजा की तरफ से की गई और ना ही तारिक हसन की तरफ से अभी तक की गई है। इसलिए कोर्ट जो है वो मजबूर है, बार बार ये कह रही है कि असल मनी ट्रेल जो है वो सामने लाई जाए ताकि अदालत जो है कि वो ये फ़ैसला करे कि वो ख़ुद अदालत जो है ये 3 रुकनी बेंच प्राइम मिनिस्टर की नाअहली का फ़ैसला करेगा या फिर वो ट्रायल कोर्ट को इसको रेफरेंस करेगा। और उसके अंदर जो नैब के रेफरेंस की रिकमेंडेशंस की गई हैं, बज़ाहिर लगता ये है कि फिर इसके अंदर अभी भी अगर सवाल ऐसे बाकी रह गए जिनके जवाब ना आए तो फिर बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को ज़िम्मेदार ठहराकर इसका जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर रेफरेंस भेजा जा सकता है। जी ठीक है खालिद, हमने ये भी देखा है कि अभी तक अदालत जो है उसका यही मौक़िफ़ रहा है कि कुछ नया पेश किया जाए। अभी तक जो भी पेश किया जा रहा है वो सब कुछ पुराना है। अब हमने ये भी देखा कि एक नया कतरी ख़त भी अदालत में पेश किया गया है, तो उससे भी यानी अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका है कई हद तक।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने या जीआईटी के सामने अब तक जितनी भी दस्तावेज़ात पेश की गई हैं वो मनी ट्रेल को स्टैब्लिश नहीं कर रही, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं आ रहे। कतरी ख़त जो था वो सिर्फ ये था कि उनके जानिब से ये लिखा गया था कि उन्हें ये मालूम हुआ है कि उनके बुज़ुर्गों ने शरीफ ख़ानदान के बुज़ुर्गों से कोई कारोबार किया था और उस कारोबार की मद में इतना पैसा जो है वो शरीफ ख़ानदान को कैश दिया गया था। अब ये मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी इससे मुतमिन नहीं हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हुदैबिया पेपर का केस है, दूसरी तरफ तारिक शफ़ी का हल्फिया बयान है, दूसरी तरफ इसाक डार का हल्फिया बयान है, दूसरी तरफ जावेद कियानी का हल्फिया बयान है, तो वो चीज़ें कुछ और इंडिकेट करती हैं। तो यही वजह है कि कोर्ट इन खतूत से मुतमिन नहीं हो रही। अभी भी जो कतरी शहज़ादा है उससे जो तवक्को की जा रही थी और जीआईटी भी बार बार उनको खतूत लिख रही थी, उसके अंदर यही कहा जा रहा था कि वो ये बता दें कि वो कारोबार किस नौइयत का था, उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, उसके अंदर शरीफ ख़ानदान का शेयर कितना था, कोई लिखत बढ़त, कोई खाता, कोई चीज़ होगी, और फिर उसके अंदर प्रॉफिट उस बिज़नेस का क्या था या नुकसान क्या था, और उसके अंदर शेयर कितने थे, जो प्रॉफिट था उसके अंदर आमदन कितनी थी शरीफ ख़ानदान के हवाले से। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सकी और ना ही कतरी शहज़ादा इन चीज़ों को पेश करने से वो कासिर है। उसके पास भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है और उसने भी अपने पहले जवाब में ये कहा था कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उसको ये मालूम है कि कोई कारोबार हुआ था और इसके अंदर पार्टनरशिप थी। इस तमाम दस्तावेज़ात को सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जीआईटी ने अपनी तहकीकात की रोशनी में पहले ही कतरी जो ख़त है उसको एक महज अफसाना या कहानी ही समझा है, उसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ें नहीं थी। अब देखना ही होगा कि जो जीआईटी ने हुदैबिया पेपर मिल या रमज़ान शुगर मिल के हवाले से जो चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, और ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ये वो पैसा था कि जो यहाँ से बाहर गया और फिर मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियाँ, जिनको कल सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज ने कहा कि तय तर तय ऑफशोर कंपनियाँ कायम की गई ताकि उस मनी ट्रेल को छुपाया जा सके। तो अगर वो तय दर तय कंपनियाँ जो हैं वो उनका इंकशाफ हो जाता है और वो सामने आ जाती हैं, और शायद वॉल्यूम 10 जो है वो इसी चीज़ की कोई अक्कासी कर रहा हो, या दीगर कई बिज़नेस या कंपनी है जिनकी शायद अक्कासी कर रहा हो जिसको अभी पब्लिक नहीं किया गया, तो फिर ही पता चल सकेगा कि इसकी एक्चुअल मनी ट्रेल क्या थी और उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई या नहीं हुई। लेकिन अब तक शरीफ ख़ानदान की तरफ से जो मनी ट्रेल पेश की जा रही है उसको अदालत या जीआईटी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, सॉलिड प्रूफ नहीं है जो कानून शहादत या जो मरवजा कवानीन है उनके तहत उसको जांचा जा सके। अच्छा खालिद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये कहा कि बहुत जल्द इम्कान नज़र आ रहा है कि इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल होने जा रही है, और उन्होंने गालिबन जुमे तक का कहा था। तो क्या लग रहा है, आप कवरेज भी करते आए हैं, अभी तक का जो समाअत हुई है उसे देखते हुए क्या आपको महसूस हो रहा है कि कब तक दलाइल मुकम्मल हो सकते हैं इस केस पर? देखिए, बज़ाहिर तो यही लगता है कि जो जितने पटिशनर्स थे, जिनमें इमरान खान था या जमात इस्लामी थी या शेख रशीद थे, उनके वकला ने पहले दिन ही अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। प्राइम मिनिस्टर के वकील ख्वाजा हारिस ने परसों भी और कल भी दलाइल दिए और मुकम्मल किए। तारिक हसन इसाक डार के वकील थे, उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अब जो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और मरियम नवाज़ के वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो अपने दलाइल दे रहे हैं। अगर उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो फिर एक मे बी पॉसिबिलिटी है कि नईम बुखारी को जवाबुल दलाइल की बात की जाए या अटॉर्नी जनरल से उनकी ओपिनियन मांगी जाए एज ए मामनत की अदालत के। उसके बाद फिर ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा और गालिब इम्कान यही है कि कल तक इसकी जो समाअत है वो मुकम्मल हो जाएगी। फिर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस समाअत के मुकम्मल होने के बाद फौरी तौर के ऊपर या थोड़ा सा वक्फा करके मुख्तसर ऑर्डर देती है या फ़ैसले को महफूज कर लेती है और फिर इसके बाद तफसीली फ़ैसला दिया जाता है। जैसे कि पनामा केस के ऊपर भी कोर्ट ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला महफूज किया था और फिर उसके बाद 20 अप्रैल को फ़ैसला सुनाया था काफ़ी वक्फे के बाद। लेकिन जिस तरह से इस तमाम हेयरिंग के दौरान जजेस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि कोर्ट जो है वो अदालत का और कौम का मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती और इस केस को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है, तो बज़ाहिर यही लगता है कि अगर कल दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो कोर्ट एक शॉर्ट ऑर्डर दे सकती है और वो शॉर्ट ऑर्डर देने के बाद फिर तफसीली फ़ैसले के लिए जो है वो टाइम कुछ लिया जाएगा। लेकिन शॉर्ट ऑर्डर जो है तवक्को की जा रही है कि समाअत मुकम्मल होने के उसी रोज़ या अगले रोज़ जो है शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है। जी ठीक है, यानी कि ये तवक्को की जा सकती है शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है। ठीक है खालिद जमील, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।